रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। अहमद फराज की गजल आशिकों और उर्दू लवर्स का एंथम बन चुकी है। ये यकीनन आपको मुंह ज़बानी याद होगी। नहीं है तो आज आपको एक पूरी गजल समझा देंगे। लेकिन ये एपिसोड इस गजल के बारे में नहीं है। ये एपिसोड है रंजिश के बारे में। रंजिश जो लफ्ज है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। रंजिश पर आज तबसरा करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि द क्विंट की जो वेबसाइट है और जो हमारा पॉडकास्ट सेक्शन है वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उस पर नज़र डाल लीजिएगा आप, क्योंकि उसमें आपको और भी कई तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर पॉडकास्ट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो वेबसाइट पर सुन सकते हैं, नहीं तो जो भी आपकी मनपसंद पॉडकास्ट ऐप है उस पर भी सुन सकते हैं। और अब इस इंफॉर्मेशन के बाद पॉडकास्ट आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रंजिश की, जिसका मतलब है कोई डिस्प्लेजर की बात, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, ग्रीफ। रंज का मतलब ग्रीफ होता है, तो कोई गम की अगर बात होती है तो आपने कई बार सुना होगा ना कि भैया रंजो गम की बातें ना करो। और वो तो गाना भी है एक साहिर लुधियानवी का जो उन्होंने लिखा था। 1964 की एक फिल्म थी शगुन, जगजीत कौर ने वो गाना गाया था। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। आज ना थोड़ा गले में अजीब सी तकलीफ टाइप हो रही है तो गुनगुना नहीं पाएंगे, बस समझ जाइए आप। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये पॉडकास्ट सुनने के बाद ये गाना जरूर सुन लीजिएगा। तो उसी रंज से बना है रंजिश। बताइए रंजिश की ऐसी और कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है, अलावा इसके कि आप मेरा आज गाना नहीं सुन पाएंगे। बताएं। क्या आपके भाई या बहन ने आपका दिल दुखाया? आपकी सास ने आपकी बात का गलत मतलब निकाला है, आपको ताने मारे हैं? आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ने तल्ख बातें की हैं, ताने मारे हैं, आपको धोखा दिया है? देखिए इन सब में से अगर कोई आपको फिजिकली हर्ट नहीं कर रहा है या इमोशनली अब्यूज नहीं कर रहा है तो उनके मिजाज की जो वक्ती तेजी है, यानी बहुत ही टेम्पररी इमोशनल टर्ब्यूलेंसेस जो हम अपने रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस करते हैं और जो हर रिश्ते में आती ही आती हैं, तो ऐसी वक्ती तौर की रंजिशों को तो दरगुजर किया ही जा सकता है ना, नहीं? हाँ, लेकिन अगर आपको मुसलसल धोखा दिया जा रहा है, गैस लाइट, ब्रेड क्रम्बिंग और लव बॉम्बिंग जैसे फैंसी वर्ड्स वाली हरकतें जो मेंटल हेल्थ की बैंड बजा देती हैं, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, देन प्लीज इट्स अ रेड फ्लैग, टेक एन एक्शन। इस तरह की रंजिश को नजरअंदाज मत करिए। सारी रंजिशें बेजा, यानी सारी रंजिशें गैर जरूरी रंजिश नहीं होती हैं। सम नीड टू बी टेकन रियली सीरियसली। सो जो तमाम अननेसेसरी ग्रीफ्स हैं जिन्हें हम लेकर बैठ जाते हैं, ऐसी रंजिशों को दरगुजर करना ही ठीक है। सेल्फ केयर का हिस्सा मानकर अवॉइड करें, वो करें जो अख्तर शीरानी कह रहे हैं। वो लिखते हैं, वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें, वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें, मोहब्बत करें, खुश रहें, मुस्कुरा दें। एक बेहद जरूरी पॉइंट रेज किया है शेर ने। लेकिन मुस्कुराना बिल्कुल भी आसान नहीं होता ना, जब कोई रंज पे रंज आपको दिए जा रहा है। खाना पीना, सोना, नॉर्मली फंक्शन करना तक मुहाल हो जाता है। मुस्कुराना तो फिर दूर की बात है। So don't smile if you don't feel like, but just go easy on yourself, right? गुस्सा करके, अपना खून खौला के, दुख मना के हम अपनी ही सेहत की ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं। किसी का कुछ नहीं जाता है, इसीलिए you don't have to forget, but just try to forgive. अब जरा आप ये वाला शेर सुन लीजिए।
इनको भी बोलना पड़ेगा कि भैया अपना भी ख्याल थोड़ा रखिए, आप ऐसा नहीं कि बस पीछे चले जाएं उनके आगे। अनवर मसूद का ये शेर है, इतने बेनियाज हो चुके हैं कि मोहब्बत में इतने डूब गए हैं, रंजिश ही पाल नहीं पा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई ग्रज नहीं रख पा रहे हैं जो इन्हें लगातार मुसलसल स्ट्रेस दे जा रहा है या दिए जा रही हैं। लिखते हैं, हमें करीनाए रंजिश कहाँ मयस्सर है। करीना यानी मैनर, अ मेथड और वे टू डू समथिंग। मयस्सर यानी किसी चीज की अवेलेबिलिटी और टू बी एबल टू ले हैंड्स अपॉन समथिंग। अब मिसरा दोबारा पढ़ते हैं। हमें करीनाए रंजिश कहाँ मयस्सर है। शायर कहता है कि हमें रंजिश करने का, निभाने का तरीका नहीं आता है, वो हमें मयस्सर नहीं, यानी he finds himself incapable of grieving over something or holding grudges against someone। हमें करीनाए रंजिश कहाँ मयस्सर है, हम अपने बस में जो होते तेरा गिला करते। वाह, बहुत खूब। महबूब की बेवफाइयां भी अजीज हैं उन तक, पर शायर रंजिश का गिला नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब जो शेर मिला है वो अनवर मसूद के शेर का एकदम उलट है। शायर ने हाथ खड़े कर लिए हैं महबूब की बेवफाइयों और मूड स्विंग्स के खिलाफ अल्टीमेटम दे दिया है। शेख बीमार अली बख्श का ये बड़ा ही कीमती शेर है, सुनिए गौर से। लिखते हैं, रंजिश तेरी हर दम की गवारा न करेंगे, रंजिश तेरी हर दम की गवारा न करेंगे, अब और ही माशूक से याराना करेंगे। शाबाश, ये हुई ना बात। ये क्या हुआ कि रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए फालतू में क्यों दुखवाएं अपना दिल? फालतू का है क्या? मोहब्बत की है, दिल खो बैठे होंगे किसी पर, लेकिन दिमाग तो अभी खोपड़ी के अंदर महफूज है, सोच सकते हैं, खुद के लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। लव और नो लव, अपने लिए स्टैंड लेना इज इम्पोर्टेंट। सारी चीजों से ऊपर होती है ये चीज, खुद को संभालना। भले ही रंजिश के बाद पैचअप भी हो जाए तो इस बात का ध्यान रहे जो शेख इब्राहिम ज़ौक़ कह रहे हैं कि झुकने की जरूरत नहीं है, सारे एफर्ट्स एक तरफा नहीं होने चाहिए। लिखते हैं, बाद रंजिश के गले मिलते हुए रुकता है दिल, बाद रंजिश के गले मिलते हुए रुकता है दिल, अब मुनासिब है यही कुछ मैं बढ़ूं कुछ तू बढ़े। कि सारे एफर्ट्स मैं तो नहीं लगाने वाला, अगर ये रिश्ता आपकी भी गरज है तो आप भी आगे बढ़ें, है ना। बाद रंजिश के गले मिलते हुए रुकता है दिल, अब मुनासिब है यही कुछ मैं बढ़ूं कुछ तू बढ़े। अब बारी आती है उस गजल की जिसने रंजिश को रोमांटिसाइज करके सब आशिकों के दिमाग खराब कर दिए हैं। दिस गजल इज वन ऑफ माई फेवरेट गजल्स, लेकिन प्लीज अमल मत कर बैठिएगा इस पर। आप लुत्फ लेने के लिए आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अहमद फराज की जो पोएटिक जीनियस है उसकी दाद दीजिए आप। ये देखिए कि उन्होंने किस तरीके से कितने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को इतने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है। That the शायर just cannot get over his ex or an ex friend or an ex relationship or whatever it is। लेकिन इससे पहले कि ये गजल मैं आपको पढ़ के समझाऊं, ये गजल पहले सुन लेते हैं। किससे? प्रतीक लिधु से। बहुत टैलेंटेड लड़का है, क्वीन की पॉडकास्ट टीम में अभी आया है। इनकी ये गजल आप सुनिए और तालियां जरूर बजाइएगा, सीटी भी बजा सकते हैं आप। अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ रंजिश ही सही। वाह भाई प्रतीक, कमाल कर दिया है। कहा था ना लड़का बड़ा टैलेंटेड है। चलिए अब आपको ये गजल पूरी पढ़कर सुनाती हूँ मैं। बीच बीच में जहाँ लगेगा कि अल्फाज मानी के साथ समझाना चाहिए तो मैं जरूर रुकूंगी। ओके, ऑलराइट। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। पिंदार यानी प्राइड,
एरोगेंस, पिंडारे मोहब्बत यानी वो फख्र जो किसी से मोहब्बत करने पे होता है। भरम यानी भ्रम यानी धोखा। कहते हैं ना, किसी भ्रम में मत रहिएगा आप। किस खुशफहमी में हैं, किस भ्रम में हैं आप? कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। शायर कहता है कि मेरा जो फख्र शामिल था, जो गर्व था तुमसे मोहब्बत करने में, उसी का भरम रहने दो। उसी के खातिर मुझे कभी तो मनाने के लिए आओ। इतना तो डिजर्व करता हूं मैं, नहीं? आगे सुनिए। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। मरासिम यानी ट्रांजैक्शंस, डीलिंग्स, लेना देना। शायर कहता है कि पहले से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो, यानी हमें पहले जैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कभी तो रस्मों राह दुनिया ही निभाने के लिए आ। राह रस्म का मतलब है कस्टम एंड ट्रेडिशन। शायर कहता है कि भले ही हम में वो पहले जैसा अटैचमेंट नहीं, एक फासला सा आ गया हो हम दोनों में, लेकिन दुनिया निभाने के लिए एज अ कपल वी नीड टू बी देयर। रस्मन ही सही आकर मेरे साथ दुनिया निभाने के लिए मेरे बराबर में खड़ी तो हो जाओ। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। अगले शेर में भी सेम बात कह रहे हैं। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम, ए राहते जा मुझको रुलाने के लिए आ। अब तक दिले खुशफहम को हैं तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शमे भी बुझाने के लिए आ। चाहे कितना इस गजल से इत्तेफाक न रखूं, लेकिन फिर भी दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसके लिए। ये गजल जब भी पढ़ती हूँ दिल में ऐसे उतरती है कि एक्चुअली रंज वाले लम्हों में इसे जब भी सुना जाता है तो अजीब सी चुभन सी फील होती है। इट्स सो ब्यूटिफुल। इसीलिए जब मूड खराब होता है आई लिसन टू ग्रंज रॉक, हेड बैंगिंग वाला। ये गजल, इस टाइप की पोइट्री मैं नहीं सुनती हूँ। इस तरह से जो अजीब सा डिप्रेसिव सा मूड होता है ना, वो और भी उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। अब पॉडकास्ट के आखिर में एक ऐसे रंज पे फोकस करेंगे जो रंजिशे बजा है और जो अगर पनपता रहे तो हमारी समाज के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए मुजिर है। मजहबों के बीच रंजिश। चंद्रभान कैफी दहलवी पेट्रियाटिक नज़मों के लिए जाने जाते थे। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में पैदा हुए थे और उस वक्त जो इंडिया में हो रहा था स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और इस बीच अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल जो चल रहा था उसकी बदौलत, और मजहब को लेकर जो फसाद हो रहे थे, उसके रिस्पॉन्स में चंद्रबहान कैफी दहलवी ने बहुत बेहतरीन नज़में लिखी हैं। उसी में से मजहबी रंजिश के ऊपर एक नज़म मैं उनकी पढ़ने जा रही हूँ। इसका नाम है हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद। इत्तेहाद यानी यूनिटी, यूनियन। नज़्म पढ़ते हैं। जब एक ही चमन की तुम हो बहार दोनों, जब एक ही शजर के हो बरगो बार दोनों, जब एक ही कलम के हो शाहकार दोनों, जब एक ही वतन के हो इफ्तिखार दोनों, आपस की फूट से हो क्यों दिल फिगार दोनों, हाँ छोड़ दो ये रंजिश बन जाओ यार दोनों। फर्जंद हो हकीकी तुम मादरे वतन के, परवान चढ़ रहे हो मेवों से इस चमन के, यकसां है जब करीने रफ्तार के चलन से, दोनों हो चांद सूरज इस गर्दिशे कुहन के, मोहताज हैं तुम्हारे लैलो नहार दोनों, हाँ छोड़ो ये रंजिश बन जाओ यार दोनों। आपस की बरहमी से गैरों की है गुलामी, क्यों एक दूसरे से करते हो बदकलामी, ख्वाबो ख्याल है एक अब दौर शाद कामी, बर्बादियों का बाइस तकरार है मकामी।
मजहब परस्तियों ने दीवाना कर दिया है, अपनी बिरादरी से बेगाना कर दिया है। जब एक मैं कदे के हो बादख्वार दोनों, हाँ छोड़ दो ये रंजिश, बन जाओ यार दोनों। रहने में कुछ है कैफी, बर्बाद हो के रहना, क्या गोशा या कफस में नाशाद हो के रहना। सीखो वतन में अपने आजाद हो के रहना, गुलजार आरज़ू में शमशाद हो के रहना। बाहें गले में डालो बेइख्तियार दोनों, हाँ छोड़ दो ये रंजिश, बन जाओ यार दोनों। क्या बात है। तो छोड़ देते हैं ये रंजिश और बाकी तमाम रंजिशें जो हमें और समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। इसी नोट पे इजाजत दीजिए आप, अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे एक रोशनी के साथ, अमन सुकून की एक बारीक सी पतली सी सही लेकिन उम्मीद की किरण के साथ। किसके बारे में बात कर रही हूँ अगले हफ्ते बताऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखें आप, ठीक है। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।